बोल ले भाई, सामने से और बढ़िया लगेगा। अब हमेशा से कभी भी ना इंक्लाइन बेंच की और मेरी नहीं बनी। जब भी मैं ट्राई करता ना कि इंक्लाइन पे स्विच हूँ या स्टार्ट करूँ इंक्लाइन से चेस्ट डे, फ्रंट शोल्डर मेरा बोल जाता था, दर्द होने लग जाता था। मैं माइक थर्स्टन की वीडियो देख रहा था और उसमें वो ये बोला कि उसको इंक्लाइन प्रेसिंग फ्लैट प्रेस से ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है, और जो मेरे साथ हो रहा था वो उसका एकदम उल्टा बोल रहा है। पर फिर एक चीज़ नोटिस में आई, जो उसका इंक्लाइन का एंगल है ना वो बहुत अलग है। मैं स्टार्टिंग से ही क्या करता आ रहा था, एकदम स्लाइट इंक्लाइन रखता था। मैं ये सोचता था जितना ज़्यादा एंगल बढ़ेगा उतना ज़्यादा फ्रंट डेल्ट इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा और उतना ज़्यादा मेरे को पेन होगा। बट काफ़ी लोगों को तुमने देखा होगा, सीबम हो गया और भी बहुत लोग हो गए, वो समवट अपराइट रख के ही इंक्लाइन प्रेसिंग करते हैं। ट्रिस्टन ली हो गया एक, मैंने इस एंगल पे कभी करा ही नहीं था। और लास्ट 3 महीने से जब से मैंने वो वीडियो देखी और जब से ये चीज़ रियलाइज़ हुई है, एक भी चेस्ट डे पे मेरे को फ्रंट डेल्ट पे दर्द हुआ ही नहीं, एक बार भी। और मैं इसीलिए स्टार्ट इंक्लाइन से ही कर रहा हूँ आजकल। और फिर जब मैंने अपनी थोड़ी रिसर्च करी, अपना दिमाग लगाया, तो मेरे को ये समझ आया कि ये एंगल मेरे लिए ज़्यादा कंफर्टेबल क्यों है। तो होता क्या है, फ्लैट प्रेस करते टाइम जब मैं हाथ ऐसे ला रहा हूँ, मतलब उस मोशन को मिमिक कर रहा हूँ अभी, तो इससे नीचे ले जाने पे ना मेरी बॉडी अलाउ ही नहीं कर रही इससे नीचे हाथ ले जाने को। सेम इंक्लाइन भी समवट यही रहा, बट इस एंगल पे क्या हो रहा है, मूवमेंट ऐसे है कुछ, मतलब उतना ज़्यादा स्ट्रेच नहीं हो रहा है मेरा डेल्ट जितना कम एंगल पे या फ्लैट बेंच पे होता। अब इससे ना एक दोबारा वही चीज़ पता लगती है कि हर इंडिविजुअल की बॉडी अलग है, और किसी भी एक्सरसाइज की बात हो गई, हमेशा उसको अपनी बॉडी के, मतलब मोस्ट ऑफ द एक्सरसाइज में नहीं करना पड़ता, बट कुछ एक्सरसाइज ऐसी होती हैं जो, जैसे स्क्वाट हो गया, जिसमें लिम्ब लेंथ के हिसाब से, फीमर के हिसाब से, मतलब अपनी बॉडी के हिसाब से हमें स्टांस चेंज करना पड़ता है। मुझे इंक्लाइन में नहीं लगा था कभी ऐसा होगा, बट जो भी अच्छा ही है, क्योंकि मुझे फाइनली पता लग गया कि एक्सरसाइज ख़राब नहीं है, मुझे बस थोड़ी सी एडजस्टमेंट की ज़रूरत थी अपनी बॉडी के हिसाब से। ओह, एक हैक बताता हूँ, अगर तुम्हें शर्म आ रही है पब्लिक में शूट करने की, उसके पीछे का एक रीज़न ये भी होता है कि लोग क्या सोचेंगे जब तुम्हें सुनेंगे वो बोलते हुए। बहुत तगड़ा इसका हैक है। अब ओ भाई, मैं ना हमेशा ANC ऑन करके ईयरफोन लगा लेता हूँ, गाने नहीं चल रहे होते हैं इसमें। और होता है ना कि बंदा गाने सुन रहा होता है, ईयरफोन लगा के बोलता है, बात करता है, वो चिल्लाता है क्योंकि उसको लगता है कि उसको अपनी आवाज़ कम आ रही है तो औरों को भी कम आ रही होगी, बट ऐसा नहीं होता है। इन शॉर्ट, अगर तुम्हारी आवाज़ नहीं निकलती ना ऐसे पब्लिक में और इसको तुम पहन लोगे, तुम कंपेरेटिवली तेज़ ही बोलोगे अननोइंगली। और कभी गलती से मेरा हाथ लग जाता ना, इस पर हट जाता है, मेरे को ऐसा लगता है चिल्ला के रहा। चिल्ला रही थी ना चेस्ट आखिरी के रेप्स में, पर मज़ा आया। आज मैंने रिकॉर्ड तोड़ दिया अपना। मैंने महीने में 6 वीडियो मैक्स डाली होगी, और इस बार मैंने बिना गैप के 6 दिन 6 वीडियो डाल दी। अब एक ना ओपिनियन चाहिए मुझे तुम्हारा। मैं सोच रहा हूँ बाल ऐसे रखता हूँ ना, मैं ऐसे ना रख के ना एकदम बस कट या ऐसा कुछ छोटा छोटा करा लूँ, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि एकदम इंडल्ज हो जाऊँ मैं इस कैमरा को लेके और वीडियोग्राफी में। और मेरे पास ना, मेरे को कहीं डिस्ट्रैक्शन तो नहीं बोलूँगा, बट अपना टाइम और एफर्ट मैं इसमें नहीं डालना चाहता उसको बाल बनाने में। मैं चाहता हूँ कि बस सुबह उठे, कैमरा उठाया, हो जाओ शुरू। अब लास्ट वीडियो में एक कमेंट है, एग्जैक्टली मुझे नहीं याद, बट उसमें ये लिखा था कि 2 या 3 एक्सरसाइज बहुत हैं बैक के लिए, किसी और मसल के लिए, और मैं 5 कर रहा हूँ, तो करे क्या। देखो सीधी बात, 2 पॉइंट है। पहला, तो मैं क्यों कर रहा हूँ इतना हाई वॉल्यूम, क्योंकि मैंने ये रियलाइज़ करा, और अब मैं ये नहीं बोल रहा कि उसमें रिज़ल्ट ज़्यादा मिलेंगे या 4, 5, 6 एक्सरसाइज करने में रिज़ल्ट ज़्यादा मिल रहे हैं, मुझे नहीं पता, हो सकता है मुझे कम भी मिल रहे हैं ज़्यादा, वो बात ही नहीं है। पॉइंट ये है कि मेरे साथ क्या होने लग गया था, थोड़ा सा खाना एक्स्ट्रा खा लिया, फैट आ गया। तुमने देख ही रखा होगा कंपटीशन के बाद में कैसा भैंसा सा हो गया था और इतनी, अब मैं पूरा उस चीज़ को ब्लेम नहीं कर रहा कि मैं एकदम पागलों की तरह खा रहा था, पर मैं पहले भी खाया है मैंने ऐसा, बट ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ। मैं एकदम फूलता जा रहा हूँ और फूलता ही जा रहा हूँ। तो पहली चीज़, मैं लीन रह पाऊँगा ज़्यादा कैलोरी खा के भी अगर मेरा वर्कआउट वॉल्यूम ज़्यादा होगा, क्योंकि अगर वॉकिंग से कंपेयर करूँ ना, तो वॉक करके
उतनी एनर्जी उतनी कैलोरी तुम कभी बर्न नहीं कर पाओगे जितना एक वर्कआउट के टाइम कर दोगे, एक अच्छे इंटेंस हाई वॉल्यूम वर्कआउट में कर दोगे। ऑब्वियसली कर लोगे वो भी, पर कितना चल लोगे, 2 घंटा 3 घंटा कितना चलोगे। और दूसरा पॉइंट ये था, मेरी स्प्लिटअप 5 दिन की है, मतलब एक दिन रेस्ट को भी ऐड करें तो मैं हर छठे दिन सेम मसल लगा रहा हूँ। तो मैं इतना सारा वॉल्यूम एक दिन पे देता हूँ तो 6 दिन बाद तो फॉर श्योर रिकवर हो ही जाना है। और अगर तुम पुश पुल लेग्स कर रहे हो ना तो ये हरकत मत करना, 5-5 6-6 एक्सरसाइज वाली, इतना वॉल्यूम मत रखना, रिकवर नहीं होगा, फ़ायदा नहीं है। अब मैं गलत भी हो सकता हूँ इस चीज़ को लेके, रिकवर वाली चीज़ को लेके, ये मेरा ओपिनियन है, मैंने बस अपना पॉइंट शेयर करा। बहुत बातें मार ली, सेट लेट हो जाता है। वार्म अप सेट है, इसके बाद वर्किंग लेंगे। वार्म अप के लिए भी हल्का लग रहा है, तो इतना तगड़ा कैसे हो गया ना। वेरी गुड वार्म अप सेट। हर सेट के बाद आदत हो गई बोलने की वेरी गुड सेट, पर वार्म अप किसका वेरी गुड होता है? मेरा था भाई, काट दूंगा लाइन भाई। सही में बहुत तगड़ा ही काम करती है ये ट्रिक। मैं ईयरफोन हटाता हूँ तो ऐसा लगता है कि बहुत तेज बोल रहा हूँ, मैं लगता है क्या है मैं बोल ही रहा होता हूँ। और मैं कॉन्फिडेंस वाली बात बोल रहा था ना, पब्लिक में बोलने की या शूट करने की, कंसिस्टेंसी से बहुत फ़र्क पड़ता है। अभी 6 दिन हो गए शूट करते हुए रेगुलरली, और मैं फील कर पा रहा हूँ उस चीज़ को। सही बताऊँ ना, मेरा हमेशा ऐसे ही रहता है, बट अभी मैं बिल्कुल डिस्कनेक्टेड हूँ पूरी दुनिया से। मुझे नहीं पता क्या चल रहा है जिम में, क्या हो, मतलब मुझे कुछ नहीं पता। मेरा बस कैमरा और एक्सरसाइजेस के अलावा कुछ नहीं दिमाग में मेरे। और अगेन वही बात है, रेपिटेशन से बहुत फ़र्क पड़ता है। जितना ज़्यादा एक चीज़ को करते रहोगे बार बार, उस चीज़ में तुम उतना अच्छे हो जाओगे ऑब्वियसली। और जो ये नेगेटिव चीज़ें हैं, शर्म आने वाली या फिर कुछ भी हो गया, वो सब पीछे रह जाएंगे, पता ही नहीं लगेगा कब हो गया ऐसा। मैंने सोचा था कि मैंने वेट लगा रखा, खाली था एकदम। अभी फेंक देता मशीन को उठा के मैं, नॉट रियली बट गुड सेट एज ऑलवेज। थोड़ा सा डोपामीन लेने में इधर आ गया। पंप देखना है, ये लाल पता नहीं क्यों हो गया मेरी चेस्ट ऊपर से, दिख रहा है क्या कैमरा में? या तो मैंने ही मारा होगा सेट खत्म करने के बाद जोश में। पर मेरे को याद नहीं आ रहा है मैंने ऐसी हरकत आज करी है, नहीं करी वैसे। ट्राइसेप भी फूल गया बढ़िया। सही लग रही है चेस्ट। ऐसे तो क्या ही दिखेगा तुम्हें, कपड़े उतारते बाहर फेंक देंगे मुझे। अभी चलते हैं चेंजिंग रूम में। चलो लास्ट सेट। ओहो, जैसे गिटार की स्ट्रिंग नहीं होती। फालतू बात क्यों कर रहा हूँ आज मैं इतनी ज़्यादा? एक तो आजकल मुझे ना कमेंट पढ़ के बड़ा मज़ा आ रहा है, लगता है मैं मल्टीवर्स में आया हूँ। कंसिस्टेंसी की फट गई कंसिस्टेंसी देख के। कंसिस्टेंट होकर क्यों अपना रिकॉर्ड खराब कर रहे हो भाई? खतरनाक कमेंट सेक्शन है, पर एक भी नेगेटिव कमेंट नहीं है भाई। माइक लगाया ना बस, दोबारा नहीं बोल पाता मैं। ये नेचुरल जो निकलता है ना, वो नेचुरली होता है। इसलिए मैं डेली ब्लॉग, डेली वीडियो डालना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जैसा मैं एक्चुअल में हूँ मैं वैसा ही कैमरे पे दिख जाऊँ। क्योंकि होता क्या है, हफ्ते में एक वीडियो बनाई, 2 हफ्ते में एक बनाई ना, सेट के बाद बताता हूँ। अब तुम्हें एग्जांपल देता हूँ इस कंसिस्टेंसी से क्या फ़ायदा हो रहा है, मैं क्यों करना चाह रहा हूँ। स्पोर्ट्स का एग्जांपल लेते हैं, फुटबॉल हो गया, हम जगल कर रहे हैं बॉल को, नीचे नहीं गिरने देनी हमें। हम डेली कर रहे हैं तो वो नीचे गिरेगी ही नहीं, क्योंकि हमने मास्टर कर लिया उसके लिए एक तरह से। बट एक दिन नहीं करी, मे भी शायद कोई फ़र्क ना पड़े। 2 दिन 3 दिन हफ्ता भर तुम ना करो, वो उतना परफेक्शन से नहीं हो पाएगा वो चीज़। ये नहीं बोलूँगा बिल्कुल भूल जाओगे, बट हाँ वो उतना नेचुरली निकल के नहीं आएगा। सेम ऐसे ही है, अगर मैं 2 हफ्ते में एक बार बनाता हूँ ना वीडियो, तो मेरे को बहुत प्रिपेयर करना पड़ता है खुद को, मेंटली भी और सेंटेंस को भी बहुत जोड़ तोड़ के फिर जाके कुछ मैं बोलता हूँ। बट अब डेली हो रहा है ना, तो एक तरह से मेरा सेकंड नेचर बना, मैं ये नहीं बोलूँगा बन गया है, बट हाँ ये और क्लोज होता जा रहा है उससे।
ओ भाई अब मुझे नहीं पता, शीश सेपरेशन बहुत डीप हो गया। अब मुझे नहीं पता, कहते हैं ना कि फॉर्म नहीं ख़राब होनी चाहिए स्लाइस करते हुए। अब मैं गलत ही हूँ ऑब्वियसली, बट मेरे से नहीं होता है। जब लास्ट के रैप बचते ना तो अपने आप ऐसे हो जाता है, मैं यहाँ का यहाँ पहुँच जाता हूँ। और शक्ल की तो पूछो ही मत क्या हालत होती है, वो तो सबके साथ ही होता होगा। खैर एक और रीज़न ये डेली वीडियोस डालने के पीछे, एक सेकंड दोबारा बोलता हूँ, एक और रीज़न ये डेली वीडियोस डालने के पीछे, मेरी सोशल लाइफ ना ऑलमोस्ट ना के बराबर है। मैंने लास्ट फ्रेंड से बात अपने किसी भी मैं मिला हूँगा लास्ट वीक, और पता नहीं ऐसे ही है, शुरू से ऐसे है। अब ये कोई अच्छी बुरी बात नहीं है, ये मैं डिस्कस भी नहीं करना चाह रहा, मैं पॉइंट ही बोलना चाह रहा हूँ कि मेरे को कैमरा से बात करने में ना बड़ा मज़ा आता है, और कैमरा के पीछे ऑब्वियसली तुम ही हो, कैमरा से क्या मज़ा आएगा बात करने में। और इस चीज़ का एग्जांपल यही ले लो, वो सिगरेट वाली बात बहुत कम लोगों को पता है, बहुत कम बोले तो मैं अपने हाथ पे गिन सकता हूँ, एक हाथ पे ही। वो बात मैंने किसी और के साथ डिस्कस ना करके यहाँ डिस्कस कर ली। चलो ड्रॉप सेट मारना पड़ेगा, ले लेंगे ड्रॉप, क्या नहीं यार ये ना ड्रॉप मारने की आदत भी ना गलत है, पता है नेगेटिव भी हो सकती है। ये नेगेटिव एक तरह से सेट भी क्या है, तुम्हारा सेट ख़राब भी कर सकती है, क्योंकि अगर तुम्हारे दिमाग में है पहले से ही कि मुझे ड्रॉप सेट ही लगाना है, तो हो सकता है तुम एंड में उतना पुश करो ही ना, ये चीज़ कंसिडर करके कि हाँ अभी ड्रॉप करके सेट कंटिन्यू करना तो है ही। तो कभी मत सोच के चलो कि ड्रॉप सेट लेना है। बहुत ही गंदा सेट था। अब मैं गलत भी हो सकता हूँ इस चीज़ को लेके, बट मैं ना किसी एक्सरसाइज को करना बंद नहीं, ये सेंटेंस नहीं है, मैं किसी मसल को ना ट्रेन करना बंद नहीं करना चाहता, इसलिए मैं फ्रंट डेल्ट भी ट्रेन करता ही करता हूँ। ऑल्दो कह सकते हैं कि चेस्ट के टाइम इन्वॉल्वमेंट होता है, ज़रूरत नहीं है, बट 2 सेट लगाने में क्या ही जा रहा है। ये हुई ना बात, आज ना बहुत कंपेरेटिवली फिजिक फुल लग रही है, ऑल्दो कम कैलोरीज पर ही हूँ मैं, और शीश शार्प भी लग रही है साथ साथ। नहीं समझ सकता कोई ये फीलिंग भाई, या तो ये रीज़न है कि मैंने यहाँ पोजिंग करी ही नहीं बहुत टाइम से। मैं जिस एरिया में करता हूँ वहाँ ना लाइट बहुत बेकार हो ले भाई, सामने से और बढ़िया लग रही है। चलो जी घर को चलें। कोई बाहर खड़ा ना सुन रहा हूँ, मेरे को सुनना रहा मेरे को क्या बके जा रहा है अकेला अकेला। तो आज की पोस्ट वर्कआउट मील में है ये और ये, बट द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस मील मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ इज ये होममेड आइसक्रीम। टेस्ट पहले टेस्ट करूँगा फिर बताऊँगा क्या है। क्या बात कर रहे हो? बाकी ब्लॉगर्स की तरह करूँगा मैं भी। इसकी रेसिपी तुम्हें मिलेगी कल आज नहीं दे रहा, बता रहा हूँ। मैंने क्या करा, प्रोटीन में दूध मिला दिया, बहुत थोड़ा सा लिक्विड, जितना कम से कम मिलाओ, जितना डेंस बना सको इसको बना लो, और थोड़ा सा ओट्स मिला दिया, और उसको फटाफट से मिला के, फटाफट इसलिए क्योंकि प्रोटीन और ओट्स जब तक पानी एब्जॉर्ब करे उससे पहले ही उसे मिला दो। और सही में बहुत तगड़ा बना है, इसमें प्रोटीन और कार्ब्स के अलावा कुछ भी नहीं है, इन शॉर्ट कुछ अनहेल्दी नहीं है इसमें।